जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ। सुविचार केवल विचार नहीं, हमारा विश्वास है, जीवन के प्रति हमारी एक क्रिया है जिसके साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ताकि हमारा पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाए। तो बस इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने हर दिन की शुरुआत करता है एक छोटे से सुविचार के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, जीवन की परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती। इन परिस्थितियों का बदलना स्वाभाविक है। कभी कभी ये परिस्थितियां हमें बदलने के लिए मजबूर करती हैं और कभी हम परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। हम सभी के आदर्श महात्मा बुद्ध का कहना है कि जीवन की हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि हम खुद को ही जीत लें, क्योंकि यदि हम खुद को जीतते हैं तो जीत हमेशा हमारी ही होती है और इसे हमसे कभी कोई छीन भी नहीं सकता। जीवन में अक्सर कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच को प्रभावित करता है। कभी कभी ये परिस्थितियां हमारी सोच को पूरी तरह से ही बदल देती हैं, हमारे निर्णय को बदल देती हैं। कुछ ऐसे अनुभव हमें ये जिंदगी दे जाती है कि खुद पर या फिर सही गलत किसी भी बात का हम निर्णय नहीं कर पाते। हम स्वयं की गलतियों को दूसरों की गलतियां कहते हैं। आज की इस जिंदगी में हम खुद को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलते हैं। मन मुताबिक चीजें होने या ना होने पर हमारा स्वभाव निर्धारित होता है। यह बस हमारे अनुभव और हमारे नजरिए पर निर्भर है कि हम चीजों को, दुनिया को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। यूँ तो समय सभी को बदल देता है। पहले हम कुछ और थे और आज हम कुछ और हैं। जरूरी नहीं कि हम सभी बिल्कुल हर क्षेत्र में हर तरफ से पूर्ण हो, ना ही हमें पूर्ण होने की जरूरत है। हमारी कमियां, हमारी अच्छाइयां ही तो हैं जो हमें लोगों की भीड़ में अद्वितीय बनाती हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमारे कपड़े, हमारे रहन सहन या फिर पैसे से हमारी पहचान करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ क्षण भर के लिए ही किसी को हमारी पहचान याद दिला सकती है, हमारी तरफ आकर्षित कर सकती है। लेकिन हमारा व्यक्तित्व, चीजों के प्रति हमारी स्वीकारिता, हमारे विचार, जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया, खुद पर हमारा भरोसा एक लंबे समय के लिए हमारी पहचान को लोगों के बीच में ना सिर्फ जिंदा रखता है बल्कि वो हमें सभी से, सारी भीड़ से भी अलग बनाता है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़े स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो सुबह सुबह का है ये समय और हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत बर्तन धोने के साथ। वैसे तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि रात को ही बर्तन धुल लिया जाए, सारा किचन साफ कर लिया जाए, लेकिन कल रात को काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए कल रात को बर्तन धुलना ही रह गया। तो बस सुबह सुबह यहाँ पर सारा बर्तन धो करके अभी रख दिया है, किचन की भी सफाई कर दी है, झाड़ू वगैरह भी लगा दिया है और अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर मटर छीलने के लिए, क्योंकि नाश्ते में बनने वाला है चूड़ा मटर गर्मा गर्म। रात को कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, सोते सोते 12:30-1 बज गए थे और जिसकी वजह से सुबह भी लेट ही उठना हुआ। आज मम्मी नहीं है, मम्मी कल चली गई मौसी के घर और पापा को भी मम्मी को छोड़ के आने में काफ़ी समय हो गया था, शाम ज़्यादा हो गई थी और फिर वहाँ की सारी बातें होने लगी जिसकी वजह से बहुत समय हो गया। मन भी फिर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया। जब कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी उम्र हो जाती है, स्वाभाविक जब कुछ होता है ना, लेकिन जो अस्वाभाविक चीज़ें होती हैं ना वो दिल को बहुत दुखी कर जाती हैं। अभी दीदी की कोई भी उम्र नहीं थी, 27-28 साल की थी महज दीदी, लेकिन शरीर ने ही उनका साथ नहीं दिया। हर चीज़ में आगे, सबका ख्याल रखना, अच्छी सोच रखना, जॉब भी करती थी दीदी, लेकिन इधर 2-3 सालों से ना बहुत बीमार रहने लगी थी और अभी 2-3 महीनों से तो वो सारे काम जो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं वो भी नहीं कर पाती थी, पूरी तरह से मौसी पर निर्भर हो गई थी। इस समय हमारी मौसी ना बिल्कुल बेसुध सी हो गई हैं और मम्मी अभी 10-15 दिन बाद ही अभी मौसी के घर से आएंगी, क्योंकि अभी मौसी को संभालना ना बहुत ज़रूरी है और मम्मी अगर मौसी के पास रहेंगी ना तभी सही है। फिलहाल आपसे बातों में यहाँ पर हमारा चूड़ा मटर बनके तैयार हो चुका है और पापा के लिए हमने लगा दिया नाश्ता। और ये बादाम का हलवा ना, मतलब मूंगफली का हलवा, फिर से मूंगफली को ये मूंगफली का हलवा हमारी आदू बाबा ने बनाया है और चूड़ा मटर आज हमारी बड़ी दीदी ने बनाया है। तो बस आज का नाश्ता खाना सब हम लोगों ने मिलजुल कर बनाया सारा। किसी ने बर्तन धो दिया, किसी ने खाना बना दिया, किसी ने नाश्ता बना दिया और अभी यहाँ पर ना एक साइड हमने सकपैता चढ़ा दिया है और दूसरी साइड ना हम रोटी सेक रहे हैं और फिर इसके बाद चावल लहा देंगे और कुकर में ही हमने आलू डाल दिया सकपैता के साथ चोखा बनाने के लिए।
साथ में मिलजुल कर सारा काम कर लिया फटाफट से, पता भी नहीं चला और बिल्कुल आराम से हो भी गया सारा बहुत ही जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर अभी हम रोटी सेक लेते हैं। चोखा बनाने के लिए सारा कुछ हमने रख दिया है काट करके, टमाटर भी भून करके रख दिया है। और खाना बनाने के बाद सारा काम बर्तन वगैरह तो धुल गया है, थोड़े बहुत और बर्तन धुलने हैं। और फिर इसके बाद हमें निकलना है मार्केट के लिए। और अभी देखिए हम निकल भी चुके हैं मार्केट के लिए। और जा रहे थे ना तो रास्ते में बहुत सारे भेड़ दिखाई दे रहे थे। पहले तो बहुत सारे भेड़ चलते थे झुंड में एक साथ के साथ, लेकिन अभी तो बस मुश्किल से 20 या 30 रहे होंगे भेड़। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो झुंड में बहुत सारे, कम से कम 100-200 भेड़ रहते थे। यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा 100 मीटर की दूरी तक पूरा लाइन लगा रहता था भेड़ का। छोटे छोटे रहते थे तो भेड़ों के बीच में जा करके खूब खेलते थे, उछलते थे भेड़ों के साथ में, मज़ा आता था। लेकिन आजकल तो दिखने को ही नहीं मिलते हैं, मुश्किल से 20-30 दिख जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। गाँव में वीडियो बनाना, व्लॉगिंग करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। सब लोग ध्यान ध्यान से देखने लगते हैं क्या कर रही हूँ। फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। दीदी का ना ब्लाउज देना है कुछ सिलने के लिए और कुछ सामान लेना भी है। तो चलिए मार्केट चलते हैं, सारा कुछ खरीदारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं घर पर। तो अभी हम आ चुके हैं वापस घर सारा सामान लेकर के। और गेट जैसे ही खोलते हैं ना वैसे ही हमारी सुमारी और सनी बिल्कुल सावधान हो जाते हैं कि कौन आया। तो अभी हम आ चुके हैं, ज़्यादा कुछ सामान नहीं खरीदना था, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही लेनी थी जो ज़रूरी थी। और धूप आज कितनी ज़्यादा हो गई है, स्वेटर पहन करके गए थे, बिल्कुल गर्मी लगने लगी। और 2-3 सामान तो भूल भी गए, आधे रास्ते आ गए तब याद आया कि वो सारा सामान तो रह गया। भाई ये कौन सो के उठ गया भाई, ये कौन सो के उठ गया भाई। अभी जब घर आए मार्केट से ना तो उस समय बाबू सोया हुआ था, लेकिन हमारा आहट पाते ही कच्ची नींद में ही उठ गया है अभी। और चप्पल हम लेकर के आए बाबू के लिए, लेकिन कच्ची नींद से उठा है ना तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इसका नापने का। वैसे चप्पल सही नाप का है, हो जाएगा बाबू को, क्योंकि हाथ से ना हम बाबू का पैर नाप करके गए थे चप्पल खरीदने के लिए। चप्पल बाबू का ना दीदी लाना भूल गई थी, सैंडल वो बार बार निकाल देता है और फिर हम लोग को पहनाना पड़ता है ध्यान दे करके। ऐसे चप्पल रहेगा तो खुद से पहन लेगा और खुद से निकाल भी लेगा, और बाहर जाता है तो नंगे पाँव ही चला जाता है। और ये हमें नेल पेंट का कलर अच्छा लग रहा था, इसीलिए दीदी के लिए ना हल्का हरा और स्लेटी कलर में 2 नेल पेंट खरीद करके लाए हैं। और ये प्लाजो पैंट तो दीदी ने कहा था खरीद के लाने के लिए, क्योंकि ना उनको चाहिए था। और ये मंकी वाली टोपी हम बाबू के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि जो टोपी दीदी लाई है ना वो बहुत टाइट होता है उसको। तो हमने सोचा एक ढीला ढाला अगर टोपी मिलेगा तो वो टोपी खरीद लेंगे बाबू के लिए। तो बस ये मंकी टोपी मिल गया, बाबू के नाप का ढीला ढाला। वो वाला टोपी बहुत टाइट होता था, उसके गले पर निशान बन जाता था, तो इसीलिए हमने एक टोपी भी खरीद लिया है। और अभी बस सारा सामान हमने धो करके डाल दिया है और यहाँ पर अभी हम नहा धो करके आ चुके हैं। तीन चार सामान तो भूल ही गए, घर आए तब दीदी ने याद दिलाया। इसीलिए ना हम घर से निकलते समय लिख लेते हैं सारा सामान कि क्या क्या लेना है, वरना नहीं तो फिर भूल ही जाना होता है। और हमारे कृष का देखिए, अभी आधे घंटे पहले दीदी ने नहला के धुला के इनको सुलाया था और जैसे ही सो करके उठे हैं इनकी स्थिति कुछ इस तरह से हो गई है, सारा कपड़ा गंदा कर लिया इन्होंने। क्या बना रहे हो कृष, क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो? ट्रेन? क्या बनाए? पता नहीं क्या बनाए आप बेटा? हाँ, फोटो खिंचवाना, वीडियो लेना कृष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यदि हम सामने से लेंगे ना तो बिल्कुल तुरंत मना कर देता है, बचा करके छिपा करके हमें लेना पड़ता है फ़ोटो। बहुत कोशिश करते कृष आ जाओ मौसी के साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं खिंचवाता है। और अभी आदू बाबा ने ना चौक दे दिया है इन्हें, तो पूरे छत पर मोर, जलेबी, प्लेन, ट्रेन सब बन गया है आज। सूरज को भी इन्होंने छत पर हमारे आज उतार दिया है। और चाहे हम इन्हें कितना भी खिलौना दे दें, लेकिन फ़ोटो एल्बम इन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। फ़ोटो एल्बम को बार बार ये ले लेते हैं। हमने नीचे से उठा करके ऊपर रख दिया है, लेकिन मांग लेते हैं जिद करके। अपने मम्मी का और हम सभी का फ़ोटो देखते हैं एक एक करके, फिर से बार बार वही देखते हैं और कहते हैं कि फ़ोटो एल्बम नहीं है, ये बड़ा वाला पिज्ज़ा है। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं शाम के 4, शाम का समय हो रहा है अभी। और यहाँ पर हम चल रहे दीदी की साड़ी में ना फॉल और पिको करने के लिए। दीदी की 3-4 साड़ियाँ हैं जिनमें की फॉल और पिको करनी है। आज हम मार्केट जब गए थे ना तो साड़ी लेकर के गए थे दीदी का, लेकिन हमारे मार्केट में हर जगह पता कर लिया हमने, मशीन से पिको कहीं होता ही नहीं है।
सब लोग ना हाथ से ही पीको करते हैं, तो हाथ से तो हम भी पीको कर लेते हैं, तो हमने सोचा हाथ से घर पर ही कर लेते हैं खाली समय जब भी मिलेगा। तो 3-4 साड़ियाँ हैं पीको करने के लिए, तो एक एक करके अगर हर रोज़ करेंगे तब भी हो जाएगा। और अभी दीदी के जाने में समय है, मम्मी अभी आएंगी 10-15 दिन बाद, इसके बाद ही दीदी को जाना है, तो हमने सोचा घर पर ही जब समय मिलेगा तब अपने हाथ से ही कर ले। आंचल की तरफ ना पूरा लेस लगा हुआ है, तो उधर तो पीको करना नहीं है, बस अंदर की तरफ ही पीको करना है। तो अभी बस हमने पीको कर दिया है और फॉल कल लगाएंगे, क्योंकि ना गेहूँ अभी हम जा रहे हैं बनाने के लिए। गेहूँ फैला दिया था हमने, धूप लग चुका है और शाम भी हो चला है, तो हमने सोचा आज आधा गेहूँ बना लेते हैं, फिर आधा कल बना लेंगे। आटा भी लगभग खत्म ही हो चला है। आज गेहूँ बनाते समय ना मम्मी की बहुत याद आ रही है। ऐसे मम्मी रहती थी तो वो गेहूँ बनाती थी और हम भी मम्मी के साथ बना देते थे, लेकिन आज मम्मी नहीं है। जब मम्मी नहीं रहती तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है कि आगे पीछे कोई है ही नहीं। मम्मी से जब भी फ़ोन पे बात होती है ना तो बस रोना ही आता है। आदू बाबा तो रह भी लेती है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मम्मी के बिना मैं रह ही नहीं पाती हूँ। रोना ही आता है मम्मी से, जब भी मम्मी का आवाज़ सुनती हूँ फ़ोन पर तो बस रोना ही आता है। बचपन से मेरा यही हाल रहा है। सबसे ज़्यादा मार भी मैं मम्मी से खाई हूँ तीनों बहनों में, और सबसे ज़्यादा रोई भी मैं ही हूँ मम्मी के लिए। जब मम्मी रहती हैं तब भी मैं रोती हूँ, जब मम्मी नहीं रहती है तब भी मैं रोती हूँ। तो फिलहाल अभी हो रहा है शाम का समय और अभी आपके किचन में बनने जा रहा है मस्त मसालेदार आलू गोभी मटर टमाटर गाजर की सब्जी, और उसके साथ हम बनाने वाले हैं बाजरे की रोटी गर्मा गर्म। और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ आलू गोभी मटर टमाटर और गाजर की गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी ना बहुत मस्त लगती है खाने में। और थाली में यदि घी और गुड़ मिल जाए तो थाली ही पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर हम गुड़ को क्रश कर लेते हैं पकड़ की मदद से। सील लोढ़ा खड़ा ही है तो हमने उसको बिछाया नहीं और धोना भी पड़ेगा, तो इसीलिए पकड़ की मदद से ही हमने गुड़ को अच्छे से क्रश कर लिया है अभी। और जो ये बाजरे का आटा हमने लगाया है ना, इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स कर लिया है। आटा भी लगभग खत्म ही हो चला था, तो हमने बाजरे और गेहूं के आटे को ना आधा आधा मिक्स कर लिया है अभी। तो गर्मा गर्म यहाँ पर हमारी बाजरे की रोटी भी तैयार है और सब्जी भी बन के तैयार है। घी गुड़ के साथ में थाली हमारी लग चुकी है, तो आ जाइए साथ में मिलकर के खाना खाते हैं। वैसे जो ये रोटी है ना, यदि हम सिर्फ बाजरे के आटे से बनाए ना तो वो वाली ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, लेकिन यहाँ पर ना गेहूं का आटा हमने डाल दिया है साथ ही साथ, क्योंकि यदि हम सिर्फ बाजरे की रोटी बनाते हैं ना तो जल्दी बन नहीं पाती है। मम्मी बनाती है बहुत अच्छे से बन जाती है, लेकिन ना हमसे बन नहीं पाता है, तो इसीलिए हमने गेहूँ का आटा भी मिक्स कर लिया है। ये वाली रोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ बाजरे वाली रोटी ना ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और अभी बस यहाँ पर सारा काम किचन में कर लेने के बाद सारा बर्तन वगैरह धुल दिया है और अभी हम सभी आ चुके हैं नीचे। अभी मम्मी नहीं है ना, तो हम आदू दीदी और बाबू सब लोग एक ही साथ ना हमारे कमरे में ही सोते हैं। और आदू बाबा का देखिए, जो दीदी का साड़ी में हमने अभी पीको किया ना, वही साड़ी इसको बहुत अच्छी लग रही है। तो आदू बाबा हम लोग को दुल्हन बन के दिखा रही हैं, और हम लोग थोड़े से उदास बैठे थे ना, तो हमें पता है ये हम लोग को हंसाने की कोशिश में लगी हुई है। और अभी यहाँ पर हम अपने पैर में ना थोड़ा सा नेल पेंट लगा रहे हैं। ऐसे तो कभी लगाते नहीं है, ना ही मन करता है कभी नेल पॉलिश लगाने का, लेकिन आज पता नहीं कैसे मन कर दिया। हल्का हरा वाला जो नेल पॉलिश लाए थे ना दीदी के लिए, वो बहुत अच्छा लग रहा था, उसका कलर देख करके लगाने का मन कर दिया। और बाकी ये देखिए, आज हमारी आदू वो बिल्कुल तैयारी हो गई साड़ी वगैरह लपेट करके। बाकी चल दिए, अब चलते हैं सोने के लिए। आप सभी को भी शुभ रात्रि। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने वीडियो ब्लॉग को भी बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यूं ही हमेशा जुड़े रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।